स्टार्ट। हो गया? स्टार्ट कर दूं? हाँ हाँ। ठीक है। सो बेसिकली अभी ES6 देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू रिएक्ट। टाइम कितना हुआ? 8:06। चलो फास्ट चलते हैं। फास्ट तो अब जा सकते हैं ना, विकास नहीं है सो देयर इज नो इशू, राइट प्रेरणा? हाँ सिद्धार्थ? हाँ हाँ। चलो अब दंदन आते हैं। सो हम सोच रहे थे अभी तक कि सिर्फ रिएक्ट ही बताते हैं यार आप लोगों को, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि HTML CSS तो आप लोग कर रहे हो, राइट? एंड जावास्क्रिप्ट आप लोगों का हो ही जाएगा। तो उसके बाद हम आप लोगों को रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव भी बताते हैं, ऐप बनाना प्लस में वेबसाइट बनाना। परफेक्ट। ठीक है? रिएक्ट नेटिव? हाँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ऐप वो भी बनाया बताओ। जाता है। हाँ हाँ, वो नहीं भी नहीं आप बताओगे क्या? नहीं, ऐप आप रिएक्ट जेएस एवरीथिंग के थ्रू बना सकते हो, वो एक अलग चीज हो गया। क्या लाइक समझे नहीं आप रिएक्ट क्या ओनली। बोले? नहीं, सिद्धार्थ भैया बोले ना कि रिएक्ट नेटिव के थ्रू आप ऐप बना सकते हो, जिसके मतलब तो मैं बोली कि वो हम लोग रिएक्ट और जेएस के थ्रू भी बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आप वेब बना सकते हो ना, वेबसाइट बना सकते अच्छा, हो। ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ, मैं ऐप की बात कर रहा था। हाँ, मोबाइल ऐप, राइट? मोबाइल तो ऐप फिर या हमें कॉटलिन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं ब्रो। परफेक्ट क्या यार। क्या? कॉटलिन कॉटलिन है एंड्रॉइड वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, एंड सॉरी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की लैंग्वेज। तो रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यार अच्छा है ना, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नोड जेएस है बैकएंड के लिए, रिएक्ट नेटिव है ऐप डेवलपमेंट के लिए। साला जावास्क्रिप्ट से ही सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। जावा एक है पेटीएम इनसाइडर करके कंपनी है। व्हेन आई हाँ वाज हाँ गिविंग इंटरव्यू एंड प्रेरणा वाज स्टेइंग विद मी, हाँ। सो आई मीन आई थिंक शी नोज दैट। हम्म, हाँ, तू तो आया ही भी था। हाँ, तो हाँ। तेरे से क्या छूटेगा। हाँ, सो शी knows that I think there is one company called Paytm Insider which is completely on JavaScript. हम्म। So their structure is like I will share my screen, whiteboard. Yeah. So today I mean a little bit I will explain about the power of JavaScript. हाँ So यार। you can build UI, right, using JS, हम्म। HTML, CSS। and CSS. If you want to use framework, then you can build complete front end. रिएक्ट। So you can build using React or Angular व्यू। or Vue. Okay. If you want to build backend, then you can build completely using Mongo and Node. मोंगो भी फ्रेमवर्क है इसका, जेएस का? नहीं, DB है, DB है। डीबी है। Yeah. तो मतलब मोंगो इज लाइक माई एसक्यूएल। Yes. ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड अगर आपको यार यही है इशू है साला इसका। कहाँ से जाएगा? अभी भी तो आ ही रहा है। स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्क्रीन, अब शायद नहीं आएगा। हाँ, वो बता दिए थे ना बैकएंड कैसे बनेगा, फ्रंट एंड एंड यूआई कैसे बनाओगे, राइट? हाँ हाँ। अब एक आता है डेस्कटॉप ऐप बनाने का। मतलब एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं। यस, .exe स्टैंड फाइल जिसका जनरेट होता है। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन होता है ना। हाँ। जो विंडोज में कर सकते हो, उसके बाद मैक पे कर सकते हो, समझ गए ना? हाँ इंस्टॉल हाँ जो करना है, और सब तो हाँ ब्राउजर में खुले, राइट? हाँ।
वो आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन जेएस से। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको टेस्टिंग लिखना है। पहले सेलेनियम सेलेनियम सब लोग सुना होगा ना। हाँ हाँ, तो आप उसके जगह पे यूज कर सकते हो एंजाइम जेस्ट यूनिट टेस्ट लिखना है तो। एंड सेलेनियम का अल्टरनेटिव आपका हो जाएगा साइप्रस। अच्छा। विकास, अच्छा ठीक है, साइप्रस राइट। सो ये सारी, हाँ ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हो। फुल प्रेरणा, यार मैं कुछ सुन नहीं, मतलब कहो क्या तो क्या कोई ना कोई बुलाते रहता है। क्या हुआ? कुछ सुन नहीं पाई यार, घर पे रहो तो कोई ना कोई बुलाते रहता है, इरिटेट होते रहते हैं। बोल दो ना 8 से 9 डिस्टर्ब नहीं करने पाए, अंडरस्टैंड, अरे कोई बात यार क्या ही बोलो, तो रोज बोलते हैं कि बस वही हालत है। 8 से 9 तो डेफिनेटली काम रहेगा। ठीक है। तो इग्नोर करना सीखो, इग्नोर मारा हाँ, करो। घर पे सबका वही हाल है, सब्जी ला दो, लौकी ला दो, कि नमक पापा नहीं। आके दूर रहते हैं। हम लोग तो रहे हैं ना घर पे, ऐसे ही करते हैं, इग्नोर मारो बस उस टाइम पे। सिद्धार्थ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो इस टाइप से बना सकते हैं, समझ गए ना। इफ यू नो जो जेएस देन यू कैन बिल्ड ए कंप्लीट एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड यू कैन बिल्ड ए कंपनी। ठीक है। सो लेट्स मूव टू ईयर 6 नाउ। हम लोग आज ईयर 6 पढ़ेंगे। सो यार ईयर 6 में ज़्यादा मैं वो डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि रिएक्ट पढ़ेंगे तो ईयर 6 का काफ़ी चीज़ कवर कर लेंगे, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये एंड्रॉयड आपको दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया, व्हाइट बोर्ड शेयर है। कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दो ना आप, अच्छा बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा। मुरारी, तुमने बोला था कि ये सिंक, एसिंक, प्रॉमिस, पॉलीफिल, ये सारे फंक्शन भी पढ़ाओगे रिएक्ट में जाने के पहले, ट्राई हाँ एंड पढ़ाएंगे कैच, क्लोजर, तो वही मैं पूछ रहा था जैसे। यस पढ़ाएंगे। सब होगा, सब वो आप धीरे धीरे, मतलब रिएक्ट हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए और वो सब धीरे धीरे हम कवर करते रहे, ठीक ना। ओके। विकास क्या किया? ओ प्लीज अलाउ मी। विकास है आई थिंक कॉल में। हाँ 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 जान। है। सो यार चलो अभी ये आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशन ना, हम्म। छोटा सा एक झलक दिखा रहा हूँ। सो ये सोर्स है, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर हो गया ना। साथ में हम्म। आप iOS भी आपको दिख रहा है, राइट। हम्म। ये रिएक्ट नेटिव है। आपको पेज दिख रहा है, पेजेस में जा रहे हो, देख रहे हो। हम्म। सिंपल है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्रेरणा आई थिंक यू अंडरस्टैंड राइट, रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम हाँ रिएक्ट। जी हाँ जी हाँ जी। ये फंक्शनल कंपोनेंट दिख रहा है ना, कॉन्स्ट होम, हम्म। एरो फंक्शन दिख रहा है ना। तो ये जी जो एरो फंक्शन यूज हो रहा है, ये सब सारा चीज़ आज कवर करेंगे। जी। देख रहे हो कि इतना बड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन कितना छोटा कंपोनेंट है, यही हम आपको बोलते थे। लोडर को भी एक अलग कंपोनेंट बना दिया है, हाँ क्लाइंट को भी बना दिया है, होम पेज को भी बना दिया है, होम पेज फूटर को भी बना दिया है, छोटे छोटे कंपोनेंट में सबको डिफाइन किया। चैट को भी एक कंपोनेंट बना दिया। चलो ये तो बाद में आते हैं, जैसे एग्जांपल है, बीच बीच में मैं देते रहता हूँ। एरो फंक्शन, नाम एक याद कर लो, एरो फंक्शन। तो सिद्धांत अभी तक हम बताए थे फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। हाँ। विकास तुम थे क्या उस क्लास में? आई थिंक नहीं थे। नहीं, ये नहीं था। एक ठीक है दिन यार। आपने बताया था बहुत मतलब हाँ कुछ वो तो प्रोसेस। बहुत बेसिक बताया था, उसके बाद डिटेल में मैंने कवर किया था। चलो कोई बात ठीक है, नहीं। मैं कल कर अगर लेना यार, सिद्धार्थ भैया फ्री है तो नहीं तो फिर उनसे पूछूंगा। सिद्धार्थ से समझ लेना है, प्रेरणा जिससे भी समझना हो, सिद्धार्थ या प्रेरणा किसी से समझ। जी हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक मीट है। ट्रेनिंग सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये कल मिला नहीं था ना हम लोगों को शायद। मेल तो किया था ना बाद में, अच्छा। चेक वेक नहीं करते हो क्या आप लोग? हाँ
नहीं बोली तो थी, आज कुछ नहीं पढ़ी हूँ, शाम में बैठी थी कुछ पढ़ ली। ये देखो ये मेल भेजा हुआ है ऑलरेडी। चलो, सो फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन बताए थे, वैसे ही एक फंक्शन एक्सप्रेशन जैसा एक और होता है, जैसे मान लो डिटेल्स इक्वल टू दिस। ये तो एरो समझ में आ रहा है ना। और ये फंक्शन का क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, राइट, जिसमें पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। console.log आई एम इन डिटेल्स एंड इसको आई एम इन डिटेल्स। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया ना सिद्धार्थ। हाँ हाँ, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आता है, इसका एक स्पेसिफिक यूज है। डिटेल एक फंक्शन हो गया, क्या? डिटेल्स एक फंक्शन हो गया। हाँ, डिटेल्स एक फंक्शन हो गया। बेसिकली डिटेल्स एक वेरिएबल में इस फंक्शन को असाइन कर रहे हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे पढ़ाए थे, var p इक्वल टू फंक्शन ऐसे होता था, राइट। एनोनिमस फंक्शन लेके इसको और फिर क्या, तो यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन को हटा दे रहा है और वहां पे एरो इंक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लोग पूछ देंगे बेसिकली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन और फंक्शन डिक्लेरेशन। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, explain arrow function in JS respective of scope। ठीक है, समझ गए इस बात को। सो ये एरो फंक्शन हो गया। बस अभी इतना ही याद रखो, डिटेल्स में जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि एरो फंक्शन एक कैसे डिफरेंट है अलग फंक्शन से। तो जब रिएक्ट में इस टाइप का कुछ अगर सिंटेक्स दिखे तो टेंशन मत लेना, ये एरो फंक्शन है। ठीक है एरो फंक्शन। यार, आप लोग को हम एरे पढ़ाए थे ना। हाँ, तो एरे कैसे होता है? अरे हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये हो गया। अगर हमको एरे के पहले एलिमेंट को लेना है, यहाँ पे टॉपिक लिख दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे बताओ? अरे जीरो। ठीक है, अगर पांचवें एलिमेंट को लेना है, मतलब सॉरी थर्ड एलिमेंट को लेना है तो फोर्थ सेकंड अरे अरे 2। ठीक है, ग्रेट। चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आ गई। हम बोल रहे हैं कि यार अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है तो हम ये सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल इस टाइप से काम करेंगे, ABC एंड उसमें असाइन कर देंगे एरे। अब हम console.log सी स्ट्रक्चर ABC। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो इसको डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। समझ में नहीं आया कुछ भी। समझा। एक एरे है, एरे है। अब हम इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ 0 किए तो 1, एरे ऑफ 1 किए तो ये, एरे ऑफ 2 किए तो ये, एरे ऑफ 3 किए तो 5 आएगा, राइट।
हाँ हम बोल रहे हैं कि हम वो नहीं करना चाहते हैं, हमको मालूम है कि एरे में 4-5 एलिमेंट है, एंड आई डोंट वांट टू डू लाइक एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, उससे भी तो निकाल सकते हैं। तो ES6 में एक कॉन्सेप्ट है डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग ये क्या करता है ना कि ये 1 को असाइन हो जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा। सो बेसिकली हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक A इक्वल टू 1, B is equal to 2, C is equal to 4. okay, so instead of writing ARR 0 1 2 3 we can only use ABC, right? यस, बट इन अच्छा। स्क्वायर ब्रैकेट, हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट। तो राजीव, बेसिकली एक इट और विल बी, हाँ हाँ बोलो। अच्छा कंप्लीट कर लो इफ यू हाँ तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, मान लो ए बी सी की जगह हमने ए ले लिया और फिर हमने ए प्रिंट कराना चाहा तो क्या प्रिंट होगा? देख लो। तो ये अलाउ करेगा या एरर दे देगा? मेरे ख्याल से अलाउ करना चाहिए और पहला पहला ही डिस्प्ले करेगा, अच्छा ये सही। मेरे आई हिसाब वाज से। आई वाज थिंकिंग कि एरर देगा, बट नहीं, यू आर राइट। लास्ट प्रिंट किया ना। गीता, अच्छा तो ये ओवरराइट कर दे रहा है पिछले वाले यस, को। तो जी मैं वही बता रहा था। हाँ ठीक है, एरर नहीं देगा, सॉरी आई वाज रॉन्ग। सो बेसिकली हाउ इट विल वर्क, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, वेयर A इक्वल टू राम, then what you are doing, A equal to श्याम, ए इक्वल टू गीता। and A equal to Geeta, and finally you are doing console.log sorry Geeta, sorry A। तो सबसे लास्ट वैल्यू A श्याम राम को ओवरराइड कर दिया, गीता श्याम को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, डन है ना? हाँ बोलो। लिख ली, भैया से चेक करा दो और जाओ खाना खाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ समझ में आ गया ना गाइस? हाँ प्रेरणा, हाँ विकास, हाँ बोल तो रही जी हूँ। जी हाँ बोल दो यार। तो ये क्या लगता है, ऑब्जेक्ट में काम करना चाहिए, ऑब्जेक्ट के टर्म्स में? क्या? ऑब्जेक्ट के टर्म्स में डीस्ट्रक्चरिंग काम करना चाहिए, लाइक वेर पर्सन इक्वल टू मेरे ख्याल एज से हाँ, मेरे ख्याल से 21, हाँ। नेम पप्पू। तो क्या ये डीस्ट्रक्चरिंग काम करेगा ऑब्जेक्ट के टर्म्स में? ए आई एम बी डूइंग लाइक वेर पर्सन डॉट एज। एज नेम। आई थिंक करना चाहिए। ये करना चाहिए, राइट? काम करना चाहिए गाइस, हाँ हाँ। काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम एज 1 कर दिए तो? मतलब हाँ चलना चाहिए, वेरिएबल ही तो है। प्रेरणा, हाँ वो विकास, हाँ हाँ। तो करना चाहिए आई थिंक। विकास, म्यूट है। अच्छा ये असाइन पर्सन में हो रहा है ना, पैरामीटर में चेंज हो रहा है, वो तो रहा पर्सन में तो करेगा। अच्छा क्या ओ, करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एज ए वेरिएबल असाइन हो रहा था,
राइट, हम्म, एग्जाम्पल दिए हैं हम, ठीक है। is equals to, अच्छा, ये की चेक करता है, एज इसमें अब जो इसका ऑब्जेक्ट का की होगा वही आपको डिस्ट्रक्चर करके देगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। समझ गए आप लोग? समझ गया। ये की अलग नहीं हो सकता है। अगर आप एक यूज स्ट्रिक्ट करके होता है जावास्क्रिप्ट में, ये सब टर्म यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ जाओगे। यूज स्ट्रिक्ट करके होता है, अगर ये लगा दोगे तो आपका एरर थ्रो कर देगा। ये तो वेरिएबल असाइन, ये तो वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है इसमें, अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो। थोड़ा उसमें अपनी उतना डीप नहीं जाते हैं, लेकिन जो आपका हाँ, हम लोग नेम एज यूज कर रहे हैं वैर के साथ, और अगर वैर में अगर एक्स्ट्रा वैल्यू और देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा की का वैल्यू देते हैं, अनडिफाइंड आएगा। डालते हैं। सॉरी फिर से बोलो। मतलब जैसे एज 21 नेम पप्पू है, राइट, एंड वेरिएबल्स में नो नॉट देयर, ओनली वैर, लाइक वैर में बस आईडी पास करो तो हाँ, वो तो वैल्यू ही नहीं है, अनडिफाइंड। तो ये कैसे डिस्ट्रक्चर करेगा ये? वैर एज इक्वल एज टू इज इक्वल टू 21 पर्सन डॉट एज, एज, वैर नेम इक्वल टू पर्सन डॉट और नेम नेम, वैर आईडी इक्वल टू अनडिफाइंड। पर्सन डॉट आईडी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है सबके लिए, एक ऑब्जेक्ट है var p, ठीक है। उसमें प्लेस करके एक है ppp एंड एक लोकेशन है, लोकेशन है ही नहीं। अगर हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने का p डॉट लोकेशन, क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, और p डॉट लोकेशन डॉट p और एक और ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं lat, फिर क्या होगा? वो भी अनडिफाइंड आएगा ना। अनडिफाइंड ही आना चाहिए। हाँ, अनडिफाइंड आएगा। श्योर हो? इसीलिए मैं कर करके हर चीज दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो एज वन कहाँ पे है यार? ऊपर है। यहीं पे है। प्रॉपर्टी दैट अनडिफाइंड दैट, ये आपको अनडिफाइंड इसलिए आ गया लोकेशन, क्योंकि ये जो पर्सन है ना एक ऑब्जेक्ट है, p डॉट लोकेशन आप कर रहे हो, ठीक है। अनडिफाइंड डॉट समथिंग करोगे तो एरर देगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में ही, ऑब्जेक्ट के केस में ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। p क्यों कर रहे हो आप, क्या आएगा? लेट तो हटा देता हूँ यार यहाँ पे, कमेंट कर दो। ठीक है ना। We use dot operator to access the property of an object. We don't use this to access the undefined is not an object, right? It's a data type. या उसमें वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था और आप लोगों को आंसर करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये सब दिमाग, हाँ ये सब दिमाग खोलना स्टार्ट करो आप लोग धीरे धीरे। क्या एरर दिया? क्या एरर क्या था? cannot read the property of the cannot read the property of undefined PQ। property. ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया ना? चलो ये मैं कोड शेयर पे, कोड शेयर छोड़ दो यार, तुम लोग तो ध्यान, मेल भी नहीं पढ़ते हो यार, क्या ही बोलूँगा। ये अभी टेक्स्ट में सेव कर लो और फिर मैं मेल ही भेज देता हूँ। विकास अपना ईमेल आईडी बोलना यार, हैंगआउट पे मेरे को पिंग करो तो। चलो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे को मिलता है। PAPS पिंग कर दो ना, अब बोलोगे तो थोड़ा ही लिखूंगा। मैं कर दूंगा।
चलो तो ये इतना हम लोग पढ़ लिए। एरो और उस मेल को भेज देना यार सिद्धार्थ। हाँ वो ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, मैं मेल भेज चुका हूँ। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग पूछ देगा सब। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्सप्लेन डीस्ट्रक्चरिंग। डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अरे एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दो केस में एक्सप्लेन करेंगे। अगर डीस्ट्रक्चरिंग भी पूछता है तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है, एरे एंड ऑब्जेक्ट। तब समझ में आएगा कि हाँ आप लोग काम किए हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है, हर जगह यूज होता है, एरो फंक्शन हर जगह यूज होता है। ठीक है, 10 मिनट में एंड होने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग पे, टेम्पलेट लिटरल जो भी है उस पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। सो बेसिकली अगर जावा स्क्रिप्ट में इस टाइप का कुछ हो, एक ऑब्जेक्ट हो वैर पर्सन एंड जिसका नेम हो घोंचू, एज हो 45। अब हमको इसको कंसोल कराना है तो कैसे कराएंगे बताओ? क्या प्रिंट कर सारी पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, वेरिएबल में असाइन करना है। हाँ बताओ कि माय नेम इज दिस, या कंसोल कराता हूँ। मेरे को प्रिंट में चाहिए माय नेम इज घोंचू एंड माय एज इज 45। बताओ कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग कोट्स में सिंगल या डबल कोट्स में माय नेम इज स्पेस और एडिशन प्लस पर्सन डॉट नेम स्पेस प्लस सिंगल कोट्स में स्पेस एंड माय नेम इज माय एज इज, फिर माय एज थोड़े लिखेंगे। हाँ वहाँ पे लिखे हो आप माय एज इज प्लस एंड जो भी है पर्सन डॉट एज। सॉरी माय बैड। हाँ यहाँ पे प्लस की जगह पे कॉमा भी तो यूज कर सकते थे ना। एंड वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी काम करना चाहिए आउटपुट में। थैंक यू, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। हाँ ये जो पर लास्ट वाला लास्ट पर्सन डॉट नेम से सही है। ठीक है, विकास बोल रहा था कि कॉमा से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है यार कॉमा ये वो? मान लो हम कॉमा भूल गए, एरर दे दिया, अब ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम है ना? लंबा अगर स्ट्रिंग हो गया तो ES6 में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, उसमें हम लोग कैसे करते, console.log, ये सिंटेक्स मैं एक बार यूज कर चुका हूँ ताकि आप लोग यूज के आई मीन यूज टू हो जाओ इस टाइप से। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ। केप कैरेक्टर, क्या क्या? केप कैरेक्टर। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है ना, जो भी स्ट्रिंग लिखना है वो तो ऐसे ही लिखेंगे, माय नेम इज। अब मेरे को जो वेरिएबल है ना, जो एक्सेस करना है, जो डायनेमिक डेटा है, उसको ऐसे लिखेंगे। जो वेरिएबल है बेसिकली पर्सन डॉट नेम, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल स्ट्रिंग है एंड माई एज इज, फिर आ जाएगा, पहले डॉलर साइन रहेगा, उसके बाद एक ब्रेसेस रहेगा एंड लाइक दिस, और ये परफेक्ट काम करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है,
समझ में आ रही है? कुछ इशू है तो हाँ पूछो। हाँ, नहीं समझ में आया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि डॉलर इस चीज को इंडिकेट करता है, समथिंग लाइक दैट? सॉरी, वेरिएबल, डॉलर वेरिएबल बताता है कि ये एक वेरिएबल है, डॉलर कुछ स्ट्रिंग। शो करता है क्या? हाँ ये डॉलर के बाद जो एक कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं एक वेरिएबल है। मान लो मेरे पास है var id इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड माई id इज डॉलर id, डॉलर में id डाल दिया। हाँ। तो बेसिकली अगर नेम को अगर किसी वेरिएबल में अगर स्टोर करते तो कैसे होता? ऐसे ही होता है ना, पर्सन डॉट नेम, तो उसके जगह पे डायरेक्ट हम लिख दिया पर्सन डॉट नेम इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन एन वेरिएबल और कोड को ज्यादा वो करने का। तो क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग और टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में हाँ आया? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया। चलो फिर डिस्ट्रक्चरिंग बता दिए ना। हाँ। हाँ, अब आते हैं लेट एंड कॉन्स्ट पे। तो डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, टेम्पलेट स्ट्रिंग हो गया, मम्मी लेट एंड कॉन्स्ट। सो अभी तक हम लोग सारा वेरिएबल असाइन करते थे var लेट, सॉरी var t, var q, var person, राइट? अब हम लोग var को त्यागते हैं। यहाँ पे कांग्रेस को हम लोग त्याग दिए, यहाँ पे var को त्यागते हैं। We will never use var until and unless something new, something better is coming future version of JS। क्या where को क्या लिखे हो? त्यागते हैं लाइक कांग्रेस। लाइक ओके। We will never use var। ठीक है हाँ बंद कर देंगे। यार, यूट्यूब पे मत डालना बेसिदार, गाली ही देगा सर। नहीं वो अनलिस्टेड है, मतलब जिसके पास मैं लिंक शेयर करूंगा वही देख सकता है, पब्लिक नहीं है। हाँ, तो आरएसएस वालों के साथ कर सकते हो। ठीक है, we will never use var until and unless something better is coming in future version of JS। ठीक है, तो अब लेट एंड कॉन्स्ट से ही डिफाइन करेंगे सारे वेरिएबल्स। लेट एंड कॉन्स्ट। Never use until something better is coming, then let हाँ ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब लेट और कॉन्स्ट कहाँ यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज लाइक ए कॉन्स्ट फंक्शन यूज करना है, डिटेल्स एरो फंक्शन। ठीक है, फट क्यों रहा है अभी? उसको हम छोड़ो, अरे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट डिटेल्स। तो जैसे फंक्शन नेम हो गया, तो तुम लेट भी लिख सकते हो यार, कोई गुनाह नहीं है लेट लिखना, until unless you are not using some plugin जो कि बोलेगा कि नहीं कॉन्स्ट ही यूज करो यार। तो जावा ये फंक्शन का वैल्यू जो है, बॉडी है फंक्शन का जो वैल्यू है, हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? इसके अंदर का चीज चेंज होगा। var a है, उसको a प्लस, पहले a10 था, उसको a प्लस समथिंग कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमेशा फंक्शन नेम कॉन्स्ट में लिखना। ठीक है, राइट फंक्शन बेसिकली आप नेम। ये बोल रहे हो कि हम लोग अगर फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं तो हमेशा कॉन्स्ट में लिखेंगे? हाँ कॉन्स्ट में, या एरो फंक्शन। आप लोग एरो फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने जा रहे हो, या फंक्शन नॉर्मल फंक्शन भी यूज करने जा रहे हो, हमेशा राइट इन कॉन्स्ट। ओके। नेवर डिफाइन एनी वेरिएबल इन var। अगर हाँ, अगर जैसे कोई हो गया कॉन्स्ट आईडी, तो यार हमेशा फिक्स है ना, आईडी तो चेंज नहीं होता है, ये आप लोग जानते हो सब लोग। हाँ आईडी अब क्या हो गया कि इनकम हो गया,
इनकम एक वेरिएबल है जो अभी 5000 है, मतलब जो वेरिएबल आगे चल करके ऐड होने वाला है उसमें इंक्रीमेंट होने वाला है, राइट। जैसे उसी एक फंक्शन हो गया, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फंक्शन हो गया कॉन्स्ट कैलकुलेट इनकम, हमेशा कैमल केस में ये चीज याद ही है यार, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना। हाँ ठीक है, कैलकुलेटर। हाँ एरो फंक्शन ले लिया। अभी हमको एरो फंक्शन ऐसे ही थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, यूज टू हो जाओगे तुम लोग यूज करते करते। हाँ हाँ अच्छी और बात है। हाँ, लेट इनिशियल वैल जो है इसका 10 रुपया है मेरे पास। हम क्या कर रहे हैं कि सेट टाइम आउट फंक्शन एक लगाए, ठीक है, इसके अंदर भी एरो फंक्शन लिख सकते हो ऐसे। आप समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ये समझ में आया सिद्धार्थ सिंटैक्स? हाँ